हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया जी सर। सर हम लोग +1 बीएसटी के अंदर पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 1 बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर सर हम लोग देख रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस, किस अकॉर्डिंग हम लोग डिवाइड कर रहे थे बिजनेस को सर। वो हमने देखा था लास्ट लेक्चर में सर। हमने देखा बिजनेस को हमने डिवाइड किया था सर ट्रेड इंडस्ट्री के बेसिस पे और सर कॉमर्स में। कॉमर्स में सर हमने देखा था ट्रेड और एक्सेलरीज टू ट्रेड। इंडस्ट्री हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ट्रेड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में सर हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ट्रेड के लिए हेल्पफुल होती है, जो ट्रेड करने के लिए नेसेसरी होती हैं। ठीक है जी सर। चलो आपका बुक में हम लोग देखते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मीनिंग क्या है। ऐसी चीज़ें सर, ऐसी सर्विसेज, ऐसी एक्टिविटीज जो हेल्प करती है हमारी ट्रेड करने के लिए। ट्रेड करने के लिए, बिजनेस करने के लिए कौन कौन सी सर्विसेज की ज़रूरत हमें होती है, वो सारी सर्विसेज को सर हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो देखो, कॉमर्स इंक्लूड्स नॉट ओनली ट्रेड बट ऑल्सो वेरियस अदर ऑक्सिलरीज और एड्स और सब्सिडरी एक्टिविटीज़। इसको ऑक्सिलरीज भी बोलते हैं, एड्स भी बोलते हैं और सब्सिडरी एक्टिविटीज़ भी बोलते हैं। All those activities which are undertaken to overcome the hurdles appearing in the way of trade are called aids to trade। ऐसी एक्टिविटीज जो आपके बिजनेस के अंदर किसी भी टाइप की जो रुकावट आ रही हैं उनको दूर करने का काम करती हैं, उनको सर हम लोग बोलते हैं एड्स टू ट्रेड, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। These have been explained in the following table। नीचे एक टेबल दी गई सर जिसमें बताया गया हिंड्रेंसेस क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है। देखो, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन्स कि कोई काम कौन कैसे करेगा, तो उसको सोल्व करवाने के लिए क्या है आपका मिडल मैन। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, जगह नहीं है मेरे पास, इतना सारा गुड्स बना के कहाँ रखूँ, तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, उन चीज़ों के लिए जो जगह है वो अरेंज करेंगे। हिंड्रेंस ऑफ टाइम, प्लेस का कहाँ जाएगा सर, वेयर हाउसिंग में। हिंड्रेंस ऑफ टाइम में आ जाएगा आपका कम्युनिकेशन। हिंड्रेंस ऑफ रिस्क सर, जितनी हमारे सामने रिस्क का खतरा है उसको सोल्व करने के लिए इंश्योरेंस कंपनीज है ना। हिंड्रेंस ऑफ फिनांस सर, पैसे की दिक्कत अगर आएगी तो बैंक से पैसा बोरो कर लो। हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, कैसे हम लोग दूसरे लोगों के टच में आएंगे, तो एडवर्टीजमेंट करो भैया, पैसा खर्च करोगे एडवर्टीजमेंट पे तो अपने आप क्या होगा, आप बहुत सारे लोगों के टच में आओगे और आप अपना जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से सेल कर पाओगे। ठीक है जी सर। चलो सबसे पहले देखते हैं हम लोग मिडल मैन। देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑफ एनी प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट को बनाने वाले क्या होते हैं, बहुत ही लिमिटेड पर्सन्स होते हैं, बहुत लिमिटेड कंपनीज होती हैं। बट नंबर ऑफ यूजर्स क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो जो बना रहा है उसके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि वो सबके पास जा करके गुड्स बेच करके आए, तो उस गुड्स को बेचने के लिए बीच में कुछ पर्सन्स अपॉइंट करने पड़ेंगे जिनको हम लोग सेलिंग एजेंट्स बोलते हैं। तो कह रहे हैं देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑफ एनी प्रोडक्ट व्हाइल द कंज्यूमर्स आर अनलिमिटेड। हेंस इट इज नॉट पॉसिबल फॉर कंज्यूमर्स टू परचेज गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर। तो कंज्यूमर के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि ये सीधा का सीधा जो है वो कहाँ जाए, प्रोड्यूसर के पास जाए और प्रोड्यूसर को बोले ला भैया सामान दे। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये किसी मिडल मैन के पास इसको जाने पड़ेगा। This is the first problem in sale and purchase of goods, which is called hindrance of persons। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, hindrance of persons। To establish contacts between producer and consumer। सर एक होता है आपका प्रोड्यूसर, दूसरा होता है आपका कंज्यूमर। अब इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी बनानी है, ये कौन बनाएगा सर, मिडल मैन, जो आपका हो सकता है होलसेलर या रिटेलर्स जो आपके होते हैं वो होते हैं।
To establish contacts between producer and consumers, middlemen are required. Middlemen consist of the wholesaler or retailer, etc. A wholesaler purchases commodity from the producer in large quantities and sells it to retailers in small quantities. The retailers sell these products to the consumers as per their needs, requirements in small quantities. There is a definite chain linking the producer to the consumers as per their requirements, which has 4 lines. प्रोड्यूसर आएगा, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचना है, इसके लिए सीडी क्या है आपकी, होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर से कंज्यूमर. तो प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर से कंज्यूमर, ये एक जो चैन है सर वो आपकी काम करती है एक कोई भी सेलिंग एक्टिविटी को पूरा करने में. नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. देखो जहाँ पे गुड्स बना आपका मेट्रो सिटीज़ के अंदर, जहाँ पे फैक्ट्रीज है वहाँ पे गुड्स बना, वहाँ से उसको कंजम्पशन का होना है, गाँव में जाके होना है, छोटे छोटे शहरों में जाके होना है. तो यहाँ से वहाँ तक गुड्स कैसे जाएगा. मैं एग्जांपल अगर लेता हूँ सर, एक छोटे से गांव का, कोई भी एक छोटा सा गांव मान लो, उस गांव में वो गुड्स वहाँ पे रहने वाले लोग काम में ले रहे हैं, और वो गुड्स बन के कहाँ से आए सर, हैदराबाद से, चेन्नई से, बेंगलोर से, कर्नाटका से, महाराष्ट्र में कहीं किसी से कैसे बन करके आ रहा है. तो वो सामान वहाँ से यहाँ कैसे आएगा, थ्रू ट्रांसपोर्ट. Usually commodities are manufactured in certain specific areas while consumers are not very nearby. In other words, producers and consumers are far away from each other geographically. Hence, there is one more hindrance in trade. The hindrance relates to the transportation of the goods from the place of production to the place of consumption. This hindrance can be eliminated. इस रुकावट को हम लोग दूर कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट. विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट commodities can be carried from their place of production to the place where they are required. जहाँ वो बनी वहाँ से जहाँ वो चाहिए, जहाँ पे वो काम आने वाली है, वो लाने के लिए सर मिडलमैन तो चाहिए ही चाहिए. उसके साथ साथ हमें एक और ज़रूरत किसकी पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट की. तो ट्रांसपोर्टर जो है वो आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर देगा. The other aspect of hindrance of place is that producers and purchasers are sectored. The problem which arises is as to how to finalize the deals of sales and purchase. भाई ये बंदा कहीं बैठा है, ये बंदा कहीं बैठा है, दोनों के बीच में मन में बहुत सारी बातचीत है, बहुत सारे विचार हैं, वो एक्सचेंज जब तक नहीं होंगे तब तक इनकी डील फाइनल कैसे होएगी. दिस प्रॉब्लम कैन बी सोल्व बाय कम्युनिकेशन. जब बात करेंगे वो है ना, बात करने से ही बात बनती है. जब बात ही नहीं करोगे तो बात बनेगी कहाँ से. मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइक टेलीफोन पे हो सकता है, टेलीग्राम पे, लेटर्स, टेलेक्स एट्सेट्रा हेल्प इन फाइनलाइजिंग द बिजनेस डील्स. Due to availability of modern means of transportation and communication, business is carried on international basis. Hence, hindrance of place present day in today's business कैन बी एलिमिनेटेड बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. पहले क्या होता था सर, जैसे मान लो आज मुझे कोई गुड्स खरीदना है तो मुझे यहाँ से जहाँ पे वो गुड्स बन रहा है वहाँ पे जाना पड़ेगा, और जाने में भी नंबर ऑफ डेज लगते थे. फिर वहाँ जाके मैंने वहाँ की क्वालिटी देखी, चेक किया सब, उसके बाद फिर वो बहुत सारी चीज़ें कवर होती थी. आजकल फ़ोन पे बात करो ना, आपके पास क्या है, कौन कौन सी वैरायटी है, कौन से हैं, वो वैरायटी सारी दिखा दो, किसके क्या क्या रेट्स हैं, जो भी मुझे अच्छे लगेंगे वो मैं फाइनल कर दूंगा. डील बैठे बैठे फ़ोन पे डन हो जाएगी. आप लोग ट्रांसपोर्ट के थ्रू वो गुड्स मेरे पास पहुँचा देना. पहले क्या था, बहुत ज़्यादा टाइम लगता था. तो हिंड्रेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो थी वो काफ़ी हद तक सोल्व होगी मॉडर्न एरा के अंदर. कैसे सर, क्योंकि आजकल ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी हो गई और कम्युनिकेशन के लिए तो इतने सारे सोर्सेज हो गए कि हम लोग एक दूसरे से बात करके डील को घर बैठे भी फाइनल कर सकते हैं. पहले दिक्कत होती थी, डील्स जो थी वैसे फाइनल नॉर्मली नहीं होती थी. थर्ड है सर आपका हिंड्रेंस ऑफ वेयर हाउसिंग. वेयर हाउसिंग क्या सर, मैंने बहुत सारा सामान तो बना लिया,
बहुत सारा सामान बना लिया बट उसको रखूं कहाँ पे? मेरे पास फैक्ट्री तो छोटी पड़ गई जितना सामान मैं बनाता हूँ, तो मुझे कहीं दूसरी जगह उस गुड्स को स्टोर करके रखना पड़ेगा, या मैं जो गुड्स बनाता हूँ उसके लिए कोल्ड स्टोरेज चाहिए कि ठंडी जगह में वो रह सकता है, बट मेरे पास वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे किसी और पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। तो सर वेयर हाउसिंग में क्या है, यूजुअली देयर इज ए big gap of time between manufacturing of any product and consumption of that product। कहता कोई भी प्रोडक्ट बना और जब वो बिकेगा उन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा टाइम गैप होता है। उस टाइम गैप का सॉल्यूशन सर हम लोग कैसे करें? तो देखो, जैसे आज कोई चीज़ बनी, ऐसा कैसे हो सकता है सर, पॉसिबल है क्या? देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आइसक्रीम, जितनी आइसक्रीम बनती है क्या वो उसी टाइम पे बिक जाती है क्या? सर्दियों में आइसक्रीम की मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाती है क्या? या फिर वुलन के क्लॉथ्स जो है, वुलन के क्लॉथ्स क्या केवल विंटर्स में ही बनते हैं क्या? क्या अब वो वुलन के क्लॉथ्स पे काम नहीं हो रहा होगा? अभी वो लोग बना रहे होंगे, उनका काम चल रहा होगा, इतना स्टॉक करके रखेंगे कि जैसे ही विंटर्स आएंगी उस टाइम पे उनकी सेल प्रॉपर हो जाए। तो सर इतनी सारी मैन्युफैक्चरिंग करी, वो सारा सामान कहाँ रखे? उसके लिए ज़रूरत पड़ती है वेयर हाउसिंग की। कह रहे हैं द रीजन इज दैट द प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक सीजन व्हाइल कंजम्पशन टेक्स प्लेस थ्रू आउट द ईयर। फॉर इंस्टेंस शुगर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नवंबर टिल मार्च। शुगर कब बनती है? नवंबर से मार्च में, क्योंकि उस टाइम पे शुगर केन जो वो आते हैं। बट इट इज कंज्यूम्ड थ्रू आउट द ईयर, हैंस द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैव टू बी स्टोर्ड फ्रॉम द टाइम ऑफ देयर प्रोडक्शन टिल दे आर कंज्यूम्ड। दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय वेयर हाउसेस। बिसाइड्स दिस, to enjoy the economics of large-scale production, goods are produced in large quantities and are sold gradually in small quantities. In such a situation, it is absolutely essential that the goods should be stored in a proper manner in warehouses. So, hindrance of time can be eliminated by warehouses. हुआ क्या सर कि जैसे गुड्स बन तो भी गया, बिकेगा बहुत टाइम बाद में, तो उसके लिए जो हमें स्टोरेज की दिक्कत थी वो सारी खत्म कौन करता है? वेयर हाउस के थ्रू उन कमियों को दूर किया गया। नेक्स्ट है सर इंश्योरेंस। मैं क्या है, थोड़ा सा मुझे बहुत डर लगता है, या कोई भी होगा जिसको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, तो बिजनेस स्टार्ट करोगे पहले आपको गुड्स लेकर के आना पड़ेगा, जगह किराए पे लेनी पड़ेगी, खुद की है तो ठीक है, सामान लाओगे, फर्नीचर वगैरह का सेटअप करोगे, और कुछ मशीनरी वगैरह भी चाहिए, कुछ इक्विपमेंट्स भी चाहिए, सारी चीज़ें ला करके रखी, क्या श्योरिटी है कि आपका बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा? तो ऐसा करने में क्या है, बहुत सारी रिस्क मेरे सामने आ रही है सर। अब क्या करूँ? उन रिस्क से बचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं जो भी मेरा बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ उसका इंश्योरेंस करवा लेता हूँ। इंश्योरेंस वट एवर बी द स्केल ऑफ बिजनेस, चाहे कैसा भी बिजनेस हो, चाहे लार्ज हो या फिर स्मॉल हो, एट द टाइम ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑफ दीज गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एलिमेंट ऑफ रिस्क इज ऑलवेज देयर। भी आज मेरे को मेरा बिजनेस सेटअप करना है, वहाँ से सामान लाऊंगा, वो टूटेगा नहीं टूटेगा, खराब होएगा नहीं होएगा, बहुत सारी रिस्क है। मैं चाय की दुकान करता हूँ, दूध फटेगा नहीं फटेगा, और बहुत सारी चीज़ें। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो, उसके अंदर क्या है, रिस्क तो हमेशा इन्वॉल्व होती ही होती हैं। फॉर इंस्टेंस डैमेज ऑफ गुड्स, थेफ्ट ऑफ गुड्स एंड अनदर एलिमेंट ऑफ रिस्क इज ऑलवेज देयर। फॉर इंस्टेंस कह रहा है क्या क्या आपके और अदर natural calamities can present the element of risk. This problem can be solved by insurance. Insurance companies offer many facilities for business. Insurance companies क्या अलग अलग टाइप की फैसिलिटीज देती हैं बिजनेस में। वो मूवी देखी होगी आपने, कौन सी? ओ माई गॉड, प्रेस रावल वाली, कि मेरी दुकान किसने गिराई? भगवान ने। भगवान पे केस करने पहुंच जाता है कि इंश्योरेंस कंपनी ने मना कर रखा है। तो ऐसे ही कोई भी टाइप की कोई रिस्क हो आपकी, वो कवर कौन करती है? इंश्योरेंस कंपनीज करती हैं। अगर आपने इंश्योरेंस करवाया है तो आपकी जो रिस्क है सर वो क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। वो रिस्क कम करने का काम कौन करेगा? इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट है आपका बैंकिंग। फिनांस इज द बैकबोन ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस को किस लेवल पे करना है, अगर आपको बहुत बड़े लेवल पे करना है तो आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, बट आपके पास तो बहुत सारा पैसा है ही नहीं, तो क्या करेंगे? बैंक से हम लोग लोन वगैरह ले सकते हैं। फिनांस इज द बैकबोन ऑफ बिजनेस। इट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द मोमेंट द रॉ मटेरियल इज परचेज्ड टिल द सेल ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट। जब तक आप कच्चा माल लेकर के प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करोगे और जब तक वो बिक नहीं जाएगा तब तक आपको हर स्टेप पे क्या चाहिए? पैसा चाहिए। ए बिजनेसमैन इज यूजुअली शॉर्ट ऑफ सेल्ड ऑन फंड्स
विच ही कॉम्पनसेट्स बाय बोरोइंग फ्रॉम आउटसाइड। और इतना सारा पैसा चाहिए तो जरूरी नहीं है कि हर एक बिजनेसमैन के पास इतना सारा पैसा हो, उसके पास क्या होगा, पैसा कम रहेगा तो वो बाहर से बोरो करेगा, उधार लेगा। समटाइम्स गुड्स आर परचेज फ्रॉम ए डिस्टिंक्ट प्लेसेस वेयर कैश पेमेंट ऑफ कोर्स इज नॉट पॉसिबल। कई बार हम लोग ऐसी जगह से गुड्स खरीदते हैं जहाँ पे कैश पेमेंट पॉसिबल ही नहीं है। देयर द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग द पेमेंट टू द सप्लायर अराइजेस, तो क्या देंगे हम लोग उनको, लेटर ऑफ क्रेडिट इज रिक्वायर्ड इफ गुड्स हैव बीन इंपोर्टेड फ्रॉम ए फॉरेन कंट्री, फॉरेन एक्सचेंज is required in international trade, and lastly the business cannot be expanded due to the lack of proper finance. All these hurdles can be eliminated with the help of banking। भाई फॉरेन में पेमेंट करना है आपको तो डॉलर्स में करना पड़ेगा, वहाँ की करेंसी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, उसके लिए जो भी पैसा आपको चाहिए वो क्या करना पड़ेगा, वो आपको वहाँ से फिनांस करवाना पड़ेगा। वो फिनांस करने का काम कौन करेगा, वो फिनांस करने का काम बैंक करेगा। अगर आपको कोई भी तरीके की पैसे की कमी है, तंगी है, ऐसी कोई जगह है सर जहाँ पे आप कैश में पेमेंट नहीं कर सकते, तो वहाँ पे जो भी एडजस्टमेंट करवाने हैं वो करवाने का काम कौन करेगा, बैंक करेगा। At these hurdles can be eliminated with the help of banking. Banks fulfill the fund requirement of businessmen and provide many other services। जो भी फंड्स की रिक्वायरमेंट है सारी वो सोल्व कौन करते हैं, बैंक्स करते हैं। और जो अदर प्रॉब्लम्स होती हैं और भी बहुत सारी सर्विसेज, जैसे आपके लोकर की फैसिलिटी आपको बैंक प्रोवाइड करता है, गोल्ड लोन वगैरह की फैसिलिटी बैंक देता है, ये सब चीज़ें कौन, बैंक आपको देता है, कार लोन, हाउसिंग लोन, ये सब सर्विसेज भी कौन, बैंक ऑफर करता है। टुडे बिजनेस हैज एक्सपांडेड टू सच एन एक्सटेंट दैट to fulfill the requirements of finance, it has to approach other means of finance besides banks। कहते आजकल बिजनेस जो वो इतने आगे बढ़ गए कि बैंक के अंदर और भी बहुत सारे काम होने लग गए। कंपनीज आर इशूइंग शेयर्स, डिवेंचर्स एटसेट्रा टू रेज फंड्स। स्टॉक एक्सचेंज हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल इफ मनी इज रेज्ड थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। Stock exchange works as a platform for sale and purchase of shares and debentures. In this way, finance companies, banks and stock exchange eliminate the hindrance of finance। किस किस ने सर, बैंक्स ने, फाइनेंस कंपनीज ने, स्टॉक एक्सचेंज ने, इन सब ने मिल करके क्या किया सर, जो फिनांस की जो रुकावट थी, जो दिक्कत थी, इन सबको सॉल्व किया। नेक्स्ट वन इज सर एडवर्टाइजिंग। In today's competitive market, it is not possible for a businessman to sit and wait for customers after investing heavily in the business। क्या कह रहा है सर, बड़ी ही सिंपल और अच्छी सी बात कह रहा है कि मैंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट तो बहुत सारा कर दिया, अब मैं किसी को बता नहीं रहा जी मैंने इस चीज़ का काम कर दिया, बस शोरूम खोल के बैठ गया, कोई आएगा तो उसको सामान दे दूंगा। वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन आजकल नहीं बची। आजकल आपने कुछ भी किया है, कुछ बिजनेस अगर आपने किया तो आप उसको जब तक पॉपुलर नहीं करोगे, एडवर्टाइज नहीं करोगे, तब तक कस्टमर्स आपसे जल्दी से कनेक्ट नहीं होंगे। हो सकता है धीरे धीरे कनेक्ट होकर आपका बिजनेस अच्छा चल जाए, बट आप जल्दी से कनेक्ट नहीं हो पाओगे। आपको अगर जल्दी कनेक्ट होना है सर कस्टमर से, तो क्या करना पड़ेगा सर, हमें एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। To attract customers towards his product, a producer has to provide full knowledge of his product to the customers। जब भी कोई कस्टमर आए या कोई भी नया कस्टमर आपको लगे, आपको प्रॉपरली एडवर्टाइज करके आपके प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर गाइडेंस उसको देनी पड़ेगी। एडवर्टाइजिंग डज दिस प्रॉपरली। एडवर्टाइजमेंट enhance the knowledge of the customer about the products available in the market, and with help of this knowledge a customer takes decision about the purchase of the product। क्या होता है सर, जैसे जो भी प्रोडक्ट्स माइंड में है, मेरे जो प्रोडक्ट्स चल रहे हैं उनके बारे में सोच के मैं मार्केट में जाता हूँ कि उसमें से मुझे कोई प्रोडक्ट लेकर के आना है। अगर मेरे प्रोडक्ट्स के बारे में किसी भी टाइप का कोई एडवर्टीजमेंट नहीं हो रहा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि वो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर है या नहीं। अगर वो है, मुझे पता नहीं है, तो मैं उसको परचेज कैसे करूँगा। इसलिए कहते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर अच्छी नॉलेज और प्रॉपर एडवर्टीजमेंट किया जाना चाहिए। In this way, advertisement enhances the knowledge of the customer and eliminates the hindrance of information। It is thus clear from the above discussion that during the sale and purchase of goods, there are hindrance of किस चीज़ की दिक्कत आई सर, पर्सन्स की आ गई, प्लेस की आ गई, स्टोरेज की आ गई, आपकी टाइम की, रिस्क की, फिनांस की और
इंफॉर्मेशन की। इन सबको दूर करने के लिए सर क्या क्या आया आपका, इन सबको दूर करने के लिए सर मिडलमैन आया, ट्रांसपोर्ट आया, कम्युनिकेशन आया, एडवर्टीजमेंट आया, बैंकिंग आया, इंश्योरेंस आया, ट्रांसपोर्ट आया, एडवर्टीजमेंट आया। ये सब फैसिलिटीज़ आई जिन्होंने इन सब चीज़ों को दूर किया। द सम टोटल ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज़ विच एलिमिनेट द हिंड्रेंस ऑफ ट्रेड इज कॉमर्स। अब बात आती है सर डिफरेंस क्या होता है इंडस्ट्री में, कॉमर्स में और ट्रेड में। मैंने सर आपको बताया इंडस्ट्री पढ़ा दिया, कॉमर्स में ट्रेड और एक्सक्लूसिव टू ट्रेड पढ़ा दिया ना। तो अब आपको ये देखना है सर कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। एक्टिविटी के बेसिस पे इंडस्ट्री में हम लोग कुछ चीज़ें बनाते हैं, कॉमर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ट्रेड में बाइंग और सेलिंग करते हैं। तो इंडस्ट्री में क्या प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स एंड सर्विसेज, कॉमर्स में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग्स एंड सर्विसेज। बनाएंगे इंडस्ट्री में, कॉमर्स में डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड में बाय और सेलिंग। कैपिटल रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री में बोथ वर्किंग और फिक्स चाहिए लार्ज लेवल पे, कॉमर्स में वर्किंग कैपिटल चाहिए, फिक्स कैपिटल कम चाहिए क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है, ट्रेड में कम चाहिए और डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस, उधार वगैरह ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा पैसा चाहिए वरना थोड़ा कम चाहिए। स्कोप इंडस्ट्री क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस इंडस्ट्री होती है। कॉमर्स में ट्रेड और एक्सक्लूसिव ट्रेड होते हैं, ट्रेड के अंदर होम और फॉरेन ट्रेड, जो टाइप्स हमने पढ़े थे वो। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इंडस्ट्री क्रिएट करती है, कॉमर्स क्रिएट्स प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी, ऑल्सो पोजिशन यूटिलिटी थ्रू ट्रेड बिकॉज ट्रेड इज ए पार्ट ऑफ कॉमर्स। और ट्रेड जो है सर वो क्या करता है, पोजीशन यूटिलिटी थ्रू द मीडियम ऑफ सेल परचेज। रिस्क एलिमेंट इंडस्ट्री में ज़्यादा रहेगा, कॉमर्स में कम रहेगा और सर ट्रेड में क्या होता है, देयर इज लीस्ट रिस्क इन्वॉल्व्ड। म्यूचुअल डिपेंडेंस, कॉमर्स और ट्रेड दोनों इंडस्ट्री पे डिपेंड होते हैं। कॉमर्स इज नॉट पॉसिबल विदाउट ट्रेड बिकॉज ट्रेड इज द मेजर पार्ट। और जो ट्रेड है सर, इन द एब्सेंस ऑफ द ट्रेड देयर इज नो जुडिक्शंस फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगर ट्रेड नहीं है तो जो आपकी इंडस्ट्री है सर आपकी और जो कॉमर्स है वो काम ही कहाँ से करेंगे। इस तरीके से सर हमारा ये जो टॉपिक है वो होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए आप लोग बाय बाय। घर पे अच्छे से पढ़ाई करते रहो और जो टाइम आपको मिला है उसमें आप अच्छे से स्टडी करते रहो जिससे आपका जो ये साल है वो वेस्ट ना हो बच्चों। और अगर आपको किसी भी वीडियो में किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, तो जो कमेंट सेक्शन है कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके आप पूछ सकते हो। वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को कमेंट्स करो, जिससे हमें और मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने का, अच्छे से काम करने का। ठीक है, बाय बाय, गुड डे।